भाई साहब एक मिनट। जी फरमाइए। आप इसी बस्ती के रहने वाले हैं? जी हाँ। जी आप किसी गुलशन बानो को जानते हैं? गुलशन बानो? अरे मियाँ वो तो हमारी पड़ोस में रहती है। ओह इसका मतलब आप तो उनके पड़ोसी है? जी हाँ, यहीं पैदा हुए हैं। लोग मुझे शफीक के नाम से जानते हैं। अरे शफीक साहब, फिर तो आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, गुलशन बानो के बारे में क्या जानते हैं? क्या बताएं मियाँ, वो तो निहायत ही शरीफ औरत है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी को ऐसी सास दे। ऐसी सास दे मतलब? क्या बताएं मियाँ, उसकी सास बहुत ही जालिम है। अब देखिए ना, शादी के कुछ सालों बाद तक जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो अक्सर वो उसे ताने मारा करती। अब उसी दिन की बात है, मैंने सुना कि उसके और उसके सास के बीच में काफी खटपट हो रही, काफी झगड़े हो रहे। अरे मनोजनी, तू मेरी बहन की बेटी है, इसलिए तुझे इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। कोई और होती ना, लात मार के बाहर निकाल देती उसको। तुझे पता है सलीम का जिससे निकाह होने वाला था, 6 बच्चों की माँ बन गई है आज वो, और तू मनोज जैसे पड़ी हुई है। मैं क्या करूं? अब मेरी औलाद नहीं हो रही तो इसमें इतना सुनाने की क्या जरूरत है? सब काम तो करती हूँ, घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ। काम तो भाई भी कर सकती है, 10 बाइयां लाके रख सकती हूँ मैं यहाँ। अगर तूने मुझको इस बार पोता नहीं दिया ना तो देख लेना, मैं सलीम से तेरा तलाक करवाऊंगी और तुझको इस घर से बेजार करवा दूंगी। नहीं, ऐसा मत करिए। अगर मेरी माँ को पता चला कि मेरा तलाक हो जाएगा तो वो तो जीते जी मर जाएगी। मेरी 4 बहनें हैं, उनका भी निकाह बाकी है। 6 महीने से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। 6 महीने का टाइम दे रही हूँ। अगर 6 महीने के अंदर अंदर कोई अच्छी खबर नहीं आई ना तो तेरे तक खबर आएगी सलीम के दूसरे निकाह की। समझ में आया तुझे कि नहीं आया? बच्चे ना होने के कारण गुलशन ने काफी दवाइयाँ की, दौड़े धागे बांधे, दरगाह में जाके मन्नतें मांगी, तब कहीं जाके उसके ये अच्छे दिन आए। फिर एक दिन हमें पता चला कि वो पेट से, और जब वो पेट से थी तो अक्सर बीमार रहा करती थी। इसी कारण उसे बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, और बीमारी के कारण ही ज्यादा बाहर आना जाना भी उसने बंद कर रखा था। इस बच्चे के लिए उसने काफी तकलीफें सही। फिर तो उसकी सास काफी खुश होगी। हमारा मियाँ, लड़का पैदा होते ही सारा मामला ही निपट गया। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या आप उसके कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, वो बस ऐसे। चले, खुदा हाफिज। पर मियाँ, कमाल है। इस केस में मुझे 2 बातें खटक रही हैं। एक तो ये कि अगर ये गुलशन बानो की पहली प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, फिर गुलशन बानो ने घर पर डिलीवरी करने का रिस्क क्यों उठाया? और दूसरी बात, गुलशन बानो के पड़ोसी के बयान के मुताबिक गुलशन बानो बार बार किसी अस्पताल में चेकअप के लिए जाया करती थी। तो आखिर वो कौन सा अस्पताल था? कहां है वो अस्पताल? मुझे लगता है कि ये सारे सवालों के जवाब हमें सिर्फ गुलशन बानो ही दे सकती है। बुलाओ उसे। क्या बात है साहब, आप सब लोगों ने मुझे इधर क्यों बुलाया है? देखो गुलशन बानो, जो तुमने हमें बयान दिया था उसमें से कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। पहले तो तुम ये बताओ कि जब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तब तुम्हारी सास ने तुम्हें 6 महीने की मोहलत दी थी, है ना? तो फिर अचानक उस धमकी के बाद 2 महीने में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये तो अल्लाह ताला का कमाल है, बस दुआ की और कबूल हो गई। अच्छा, गुलशन बानो, मान लिया कि ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन आप बार बार अस्पताल में चेकअप के लिए जाती रही और 9 महीने पूरे किए। जी हाँ। हमने तुम्हें प्रेगनेंसी की कुछ रिपोर्ट्स लाने के लिए कहा था, तुम साथ में लाई? क्या हम देख सकते हैं? जी।
अपने कैबिन में लेकर जाओ और बाकी की पूछताछ करो। आइए। अभी ये फाइल डॉक्टर पंडित के अस्पताल की। ये वही अस्पताल है जहां से बच्चा चोरी हुआ था। साहिल, फौरन डॉक्टर पंडित को फोन करो और उन्हें यहां बुलाओ। चीफ। हेलो डॉक्टर पंडित। विजय राठौर, आपका फोन आया और मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आपसे मिलने चला। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। लेकिन ये देखिए, ये आप ही के अस्पताल की फाइल है। जी क्या आप इस फाइल को देखकर ये बता सकते हैं कि ये पेशेंट कौन है? सर, मैं आपको कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ कि इस पेशेंट का नाम गुलशन बानो है। डॉक्टर साहब, क्या आप इस गुलबानो को देखकर पहचान पाएंगे? सर, मैं कोशिश करूंगा। गुड। साहिल। चीफ। शायना, गुलशन बानो को लेके आ जाओ। डॉक्टर, आप कैसे हैं? तुम डॉक्टर पंडित को देख कितना चौंके हुए? वो मेरी ट्रीटमेंट इनके पास चल रही थी, पर डिलीवरी इनकी हॉस्पिटल में नहीं हुई, इसलिए इनके सामने आने में हिचकिचाहट हो रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन इनका चेकअप किया है मुझे ऐसा याद नहीं है। अब अरे आप भूल गए? आप ही ने तो मेरी फाइल बनाई थी, आप ही ने तो मेरा नाम लिखा था। हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ। गुलशन बानो, आप जब प्रेग्नेंट थे उस वक्त की कोई तस्वीर है आपके पास जिसे डॉक्टर साहब को याद करने में आसानी हो? हाँ, मेरे पास एक फोटो है। मेरी फ्रेंड की शादी में मैं गई थी, तब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं दिखाती हूँ आपको। हम खुद देख लेंगे।